किया। फिर उसके बाद जब मेरी शादी की उम्र हो गई तो फिर सब काफ़ी रिश्ते आए। मैंने इनकार कर, मैं कहा नहीं भाई मेरा अकेला रह जाएगा, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? मेरा ज़मीर नहीं गवारा किया। हाँ जी, रिश्ते भी आए थे, दिल भी किया था, लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं इनको हम दोनों अकेले बहन-भाई हैं। मैं भी इकलौता भाई हूँ, ये भी इकलौती बहन है। तो अगर मेरा रिश्ता होता है, अगर कोई औरत ऐसी आ जाती है जो घर में इत्तेफ़ाक नहीं रहने रखती, तो फिर मसला बन जाना था। फिर मैं अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आए दिन हम आपके सामने ऐसी कहानियां लेकर आते हैं कि जिसमें कभी सुना जाता है कि बाप ने अपने बेटे को मार दिया, कभी सुनते हैं बेटे ने बाप को मार दिया, कभी सुनते हैं भाई ने बहन को मार दिया। ऐसी कहानियां तो हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आज मैं मौजूद हूं एक ऐसे बहन भाई के साथ कि जिनकी मोहब्बत की कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा और उनके भाई, जिनका नाम है मुईद कमर। जो शाहिदा हैं इनकी उम्र है 50 साल और जो मुईद हैं उनकी उम्र है 35 साल। इन दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे की मोहब्बत में आज तक इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन शादी नहीं की। शादी ना करने की वजह यह है कि जो इनके वालिद हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ होती है तो इनकी उम्र सिर्फ 1 साल होती है। तो ये सोचती हैं कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो मेरा भाई है उसका ख्याल कौन रखेगा, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। वक्त गुजरता है, फिर इनकी वालदा की डेथ हो जाती है। जब वालदा की डेथ होती है तो उस वक्त इनकी उम्र होती है 13 साल। तब इनका फैसला और पुख्ता हो जाता है कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगी और जब तक मेरी ज़िंदगी है भाई की केयर करूँगी, भाई का ख्याल रखूँगी और मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन जब भाई जवान होते हैं तो अब इनकी शादी करने का वक्त आ जाता है, लेकिन उस वक्त ये फैसला कर लेते हैं कि अब मेरी बहन इस उम्र में पहुंच गई है कि बाहर से कोई लड़की आती है, वो पता नहीं इसकी केयर करती है नहीं करती, और अगर मैं शादी कर लूँगा तो फिर इनका मसला होगा। मेरी बहन ने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए लगा दी है, पूरी ज़िंदगी मुझे संभाला है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको संभालूँ। और अब इनकी उम्र 35 साल हो गई है, इन्होंने अपनी बहन की मोहब्बत में इनको संभालने के लिए शादी नहीं की। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस सारे सिनेरियो के अंदर इनकी मुश्किलात क्या क्या हैं। इनसे सब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा माँ जी, आजकल तो देखा जाता है कि जो लड़ाइयाँ झगड़े ख़ानदान के बहन भाइयों के बड़े मसले मसाइल होते हैं, और आप दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। क्या सोचती आप? बस यही थी कि ज़ाहिर है जब माँ बाप सर पे नहीं है तो फिर बड़ी बहनें हों तो वो छोटे भाइयों का ख्याल करती हैं, जब भाई बड़े हों तो वो छोटी बहनों का ख्याल करती हैं। तो मेरा भी यही था कि छोटा भाई है, इसको मैं मतलब छोड़ के शादी करके मैं चली जाऊँ तो इसको कौन संभालेगा, कौन ख्याल करेगा। तो बाकी ये है कि ये तो एक हर इंसान के अंदर ये ख्याल होता है, लेकिन कोई कोई होता है इस चीज़ को मतलब मनफी कर देता है। लेकिन मेरा ये था कि हम शुरू में आपस में बहन भाई इकट्ठे इकट्ठे रहें, इत्तेफाक और मोहब्बत से रहें। हमारी वालदा ने हमें समझाया कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं करनी। ये इज़्ज़त करता है, बड़ा छोटा मुझसे लेकिन मेरी इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है, बड़ी इज़्ज़त करता है। अल्लाह ताला सब भाइयों को इसी तरह की तौफीक दे कि अपनी बहनों का एहतराम करें, उनके साथ मिलजुल के रहें, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मेरा भी ज़हन में यही था कि भाई को छोटा सा था, इसको स्कूल भी छोड़ के जाना तो गोद में उठा के लेके जाती थी प्यार से, उसी तरह लेके आना, इसी तरह सब करती रही। इसी तरह मेरा फ़र्ज़ था, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा ये फ़र्ज़ था बड़ी बहन के नाते। उसके हिसाब से फिर जब ये माशाल्लाह समझदार हुआ तो उसके बाद वालदा की डेथ हो गई। उसके बाद फिर इसने मतलब एक जॉब करना शुरू कर दी। जॉब में इसको फिर थोड़ा 10 साल तकरीबन जॉब किया इसने, लेकिन वो फिर बीमार हो गया उससे। अच्छा, आपके इकलौते भाई हैं? हाँ जी, मेरे इकलौते भाई हैं। तो 13 साल की उम्र में आपकी वालदा की डेथ हो गई, उससे पहले 1 साल के थे आपके वालिद की डेथ हो गई, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। तो कितनी मुश्किलात आपने फेस की हैं इनको पालने में, इनको बड़ा करने में? मैं स्कूल टीचिंग करती थी। अच्छा। हाँ जी, स्कूल टीचिंग करती थी, उस हिसाब से मैं जितना हो जैसे होता ला के अम्मी अपनी वालदा को दे देती थी, घर का सारा सिलसिला वो चलाती थी। और उसके बाद फिर जब उनकी डेथ हो गई, फिर वो हम कसूर रहने वाले हैं, कसूर से फिर हम इधर आ गए, कसूर टीचिंग करती थी, फिर इधर आ गए। इधर आके फिर कोई मेरा तो हिसाब नहीं बना जॉब का, फिर इसको जो मतलब जॉब पे लगवाया, फिर ये करता था जैसे भी होता घर का थोड़ा बहुत सिलसिला चलता था। मगर मुझे उस दौरान जब वाल साहब फोत हुए उस दौरान मुझे तकलीफ़ हो गई हिस्टेरिया की, तो मुझे बार बार दौरे पड़ते थे। तो वो भी वालदा तो फोत हो गई, वो पहले संभालती थी, बाद में फिर भाई संभालता था, सब कुछ ये करता था। इसने इतनी मेरी हिम्मत किया कि मैं इसके पाशक भी नहीं हूँ। कितने साल आपकी उम्र थी जब बीमार हुई हैं आप? मैं तकरीबन 20-22 साल की थी। और उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? ये तो 20 साल का था।
हाँ जी, ये 20 साल का था। तो बीमारी की हालत में ही आपने सारा घर भी चलाया, टीचिंग भी की, भाई को भी संभाला? हाँ जी, हाँ मैं 16 साल की थी। मतलब जब मैं सब कुछ किया जितना हो सका मुझसे हुआ, लेकिन जब तकलीफ़ ने ज़्यादा मुझे कर दिया ना, 25 साल मुझे तकलीफ़ रही है इस साल की। तो मैं इस हिसाब में मुझे कभी कमज़ोरी महसूस होती, कभी कर लेती, कभी नहीं करती, लेकिन कोशिश पूरी करती रही, साथ-साथ करती रही हूँ। तो फिर 16 साल की उम्र में आप बीमार हो गई, उस वक्त इनकी उम्र 1 साल थी। आपने तकरीबन कम से कम 25 साल की उम्र तक बीमारी की हालत में इनको भी सँभाला, घर भी सँभाला, काम भी किया और जितने भी फ़ाइनेंशियल मैटर्स थे उनको भी हैंडल किया आप। हाँ जी, बिल्कुल सब ऐसे ही किया। फिर उसके बाद जब मेरी शादी की उम्र हो गई तो फिर सब काफ़ी रिश्ते आए। मैंने इनकार कर, मैं कहा नहीं भाई मेरा अकेला रह जाएगा, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? मेरा ज़मीन नहीं गवारा किया। उसके बाद फिर ये जॉब करने लग गया जब, उसके बाद बहरहाल इतना था कि घर हमारा दोनों का सिलसिला बस चल जाता था। अच्छा भाई, आजकल तो वालिदैन अपने औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, जब औलाद जवान होती है वो अपने वालिदैन को भूल जाते हैं और वो उनको अपने घर में रखना पसंद नहीं करते। लेकिन आपने अपनी बहन का जितनी भी उन्होंने मेहनत की आपको बड़ा करने पे, उसका रिगार्ड भी किया, उसको आपने देखा भी और अब आपने भी वही फ़ैसला किया कि जब तक मेरी बहन है मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये सोच आप में कहाँ से आई? असल में बात ये है कि जब मैं पैदा हुआ हूँ साल का था तो वालिद साहब की डेथ हो गई। मैंने वालिद साहब का प्यार नहीं देखा। 13 साल की उम्र के हुआ तो वालदा की डेथ हो गई। अभी मेरी तालीम चल रही थी, मैं मिडिल मुकम्मल नहीं किया था, तो मिडिल के एग्ज़ाम देने वाले थे, तो इस दौरान वालदा की डेथ हो गई। फिर आगे नहीं मैं पढ़ सका। फिर मैं हमारे अजीज़ थे, वो हमें लाहौर ले आए कसूर से। फिर यहाँ पर लाकर उन्होंने फिर आगे हमें पढ़ने नहीं दिया। वो बस वो मसले मसाइल थे ऐसे, फिर हम उनके अंडर में थे, उनके इख्तियार उनका था कि हम कुछ कर नहीं सकते। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे एक जॉब पे लगा दिया मेडिसिन कंपनी में। फिर मैंने वहाँ पर काफ़ी अर्सा काम किया। वहाँ पर काम करके फिर मैंने इनको साथ दौरे भी पड़ते थे हिस्टीरिया के। फिर मुझे इनकी भी टेंशन होती थी, जॉब पे जाता था, पीछे टेंशन थी कहीं इनको दौरा ना पड़ जाए, कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो बस इस तरह इत्तेफाक हुआ। फिर एक दफ़ा इनको दौरा ऐसा पड़े रात सोते हुए, तो दौरे की हालत में नींद में चली हैं, ये छत से गिरी हैं, इनकी दोनों टांगें टूट गई, उस पर फिर राड वगैरह डले हैं। तो उसके बाद फिर इनका जितना जो हो सकता है मैं करता रहा हूँ। बाकी रही वालदेन की खिदमत करके, वालदेन अगर मेरे हयात होते, मेरे दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं उनकी भी खिदमत करता। अब वो नहीं है तो उनके बाद ये है, तो इनका मैं जितनी भी खिदमत कर सकूँ कम है। मैं जो चाहता हूँ करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, ना कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे में वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा कभी भी। तो अभी भी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं जो मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मैं जिस मुकाम पे अपने वालिदैन को या अपनी बहन को देखना चाहता था, उसके ऊपर मैं पहुँचूँ, उनको मुका दूँ, उस मुकाम तक उनको पहुँचाऊँ, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके मरने के बाद भी उनकी रूहें खुश रहें। अच्छा, जो मर्द होते हैं वो बाहर निकलते हैं और भी देखते हैं लोगों की शादियाँ हुई तो उनका कभी ना कभी दिल कर पड़ता है, ठीक है, घर में भी रिश्ते आते हैं, ज़ाहिर बात है। तो आपको भी रिश्ते आए या आपका कभी भी दिल किया कि हाँ मैं शादी कर लूँ? हाँ जी, रिश्ते भी आए थे, दिल भी किया था, लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं इनको हम दोनों अकेले बहन भाई हैं। मैं भी इकलौता भाई हूँ, ये भी इकलौती बहन है। तो अगर मेरा रिश्ता होता है, अगर कोई औरत ऐसी आ जाती है जो घर में इत्तेफाक नहीं रहने रखती, तो फिर मसला बन जाना था। फिर मैं अच्छा नाज़रीन, इनकी उम्र 50 साल है, इनकी उम्र 35 साल है। जितनी हिम्मत इनमें थी उन्होंने मेहनत की और अपने भाई को पाल लिया, बड़ा कर लिया। उसके बाद उनके भाई की जितनी हिम्मत थी उन्होंने भी घर चला लिया। अब ये दोनों बीमार हैं, इनकी दवाइयों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। एक ही घर है, एक ही छोटा सा कमरा है जिसके अंदर ये रहते हैं, इसी में किचन है, इसी में वॉशरूम है, इसी में बेड है, यहीं पर सारा दिन गुजारा करते हैं। किस तरह ये अपनी दवाइयों का, अब क्योंकि काम नहीं कर पा रहे, बीमारियाँ इनको बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरह अब ये अपनी दवाइयाँ, किस तरह खाना पीना, ये किस तरह खर्चे करते हैं, ये इनसे जानते हैं। वैसे है कि भाई को ना थोड़ा सा पहले जब जॉब करता था उस दौरान में ना फिर ये बीमार हो गया, तो एक शॉप पे काम करने लग गया। उधर से उन्होंने बुक बाइंडिंग का सीखा सारा। तो अब वो सोचा कि भाई मैं बीमार हूँ भाई तो जा नहीं सकता, तो घर में फिर बुक बाइंडिंग करते हैं, कुरान पाक बाइंडिंग करते हैं। तो फिर जो इनका एक ग्रुप है वो मिल के ना कुरान पाक का जो करते हैं, फिर बाद में उसका ना वो देते हैं कुरान पाक, तो उसके बाद फिर वो उनको पैसे देते हैं उसके। तो फिर उसी तरह बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा चल रहा है सिलसिला। आसानी से गुज़ारा हो जाता है या फिर कोई लोग आपकी मदद भी करते हैं? किस तरह से, मतलब मेडिकेशन जो आपकी चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, प्रॉपर चल रही हैं या नहीं? प्रॉपर तो नहीं खैर चल रही। असल में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेरी आंतों में अल्सर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, 2 मरतबा हार्ट अटैक हो चुका है। उसके अलावा मुझे डायबिटीज़ है। तो प्रॉपर दवाइयाँ जो है वो कुछ बीमारी की वजह से बंद हैं कि मुझे वो
अंतरियों में अल्सर होने की वजह से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम, तो मुझे दिल की प्रॉपर दवाइयाँ बंद हैं, जिसकी वजह से मेरी पावर जो कम है दिल की वो पूरी नहीं हो सकती, और दिल मुकम्मल काम नहीं करता, दिल पूरे जिस्म को खून मुहैया नहीं करता, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये काम जब मैं जॉब करता था तो पार्ट टाइम मैंने साथ ये इसका काम सीखा बाइंडिंग का। तो वो हार्ट अटैक के बाद फिर मैं जॉबलेस हो गया, फिर मैंने ये घर बैठ के काम शुरू किया। तो मेरे उस्ताद ने फिर मुझे कहा कि आप अपने काम को आगे चलाओ और इसको हिम्मत मत हारो। तो उन्होंने हौसला दिया और मैंने खुद में अपने अंदर एक हौसला पैदा किया कि जब इंसान अपनी कोशिश करता है कुछ करने की तो अल्लाह उसकी मदद करता है। तो मैंने कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है, जब तंदुरुस्ती की हालत में जो इनको स्टेजी का मसला था ना, दौरे पड़ते थे, उनका इलाज प्रॉपर कराया, अब अल्लाह का शुक्र इनको दौरे नहीं पड़ते। ठीक है, अब मैं हूँ कि मुझे दिल का मसला है, दिल की पावर कम है, जिस वजह से मैं चल फिर नहीं सकता, और साथ डायबिटीज़ है, साथ आंतों का अल्सर है और मेरी बड़ी आँख ख़राब है, जिसका ऑपरेट होना है वो हो नहीं सकता क्योंकि दिल में पावर कम होने की वजह से। ऑपरेट 2 घंटे का पेट चेक करके करना, उन्होंने पावर कहते हैं दिल में बहुत कम है, 10% पे चल रहा हूँ मैं, अगर वो बेहोश करते तो वो आधा घंटा भी नहीं दिल निकालेगा, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ना एंजियोप्लास्टी हो सकती है दिल की, ना मेरा ऑपरेट हो सकता है आंतों का, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मेडिसिन पे चल रहा हूँ, जब तक चल रहा हूँ, डॉक्टर की लिस्ट में मैं फ़ारुक हो चुका हूँ, उन्होंने जवाब दे दिया हुआ है, उनके आप इनको ले जाएँ, ऐसे 10-12 साल पहले उन्होंने जवाब दे दिया, उनका आप इनको ले जाएँ, जिगर मैदा काम करना छोड़ गया, HP मेरा 3 पे आ गया था, जिगर मेरा बिल्कुल मैदा बिल्कुल काम कर गया, जैसे साबत का साबन वाला खाता, साबत का साबत निकल जाता था, ये कंडीशन है। ब्लीडिंग रही मुझे 4 साल, ब्लड लगता है, लेकिन वो भी कभी रिएक्शन कर जाता था। तो वो अल्लाह की ज़ात है, उसने दोबारा से तंदुरुस्ती दी कि अब ब्लीडिंग का मसला तो नहीं है, लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम है वो सारी साथ हैं। तो वो बीमारी की वजह से डायबिटीज़ जो हो गई, अब डायबिटीज़ की वजह से मज़ीद वो कमज़ोरी हो रही है और बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही साथ साथ, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है वैसे वैसे तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। नाज़रीन, की बीमारियों का तो हम कोई हल नहीं कर सकते, लेकिन जितनी इनकी ज़िंदगी है हम चाहते हैं कि वो खैरियत से गुज़रे, अच्छे तरीके से गुज़रे। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसका नंबर होगा, टाइटल में इनका नंबर लिखा होगा। जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं वो लाजमी इनकी मदद करें, और जो इस तरह की जो मिसालें हमें सामने लानी चाहिए ताकि हमारे माशरे में पॉजिटिविटी फैल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।